अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग फिजिकल मैप ऑफ यूरोप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो पहले वाले लेक्चर्स में हमने एशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप डिस्कस किया और उसके बाद हमने यूरोप का पॉलिटिकल मैप डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, यूरोप के फिजिकल मैप को डिस्कस करेंगे। जैसे बिल्कुल हमने एशिया में किया था कि फिजिकल मैप के अंदर जो है वो हमने इसके जितने भी लैंड फीचर्स हैं या जितने भी जो है वो रिवर्स हैं या सीज हैं, उन सबको हमने कवर किया था। इसी तरह से आज भी हम यूरोप के जो है वो इन तमाम जियोग्राफिकल फीचर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास फिजिकल मैप ऑफ यूरोप है। यूरोप जो है उसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। उसकी क्या वजह है? अगर आप गौर करें तो ये यूरोप सारे का सारा आपको एक पेनिनसुला की तरह एक जजीरा नुमा नजर आता है। जजीरा नुमा की क्या निशानी है कि एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ पानी है और एक तरफ क्या है, खुश्की है, लैंड मास है। तो इस तरह से यूरोप जो है वो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पेनिनसुलाज हैं। ये आइबेरियन पेनिनसुला है, इटालियन है, बाल्कान है, ठीक है। उसके बाद ये कैनेडियन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, दिस इज ज्यूटलैंड पेनिनसुला, ये क्रीमिया वाला रीजन है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यूरोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया। अगर यूरेशियन प्लेट की बात की जाए, ये सारी यूरेशियन प्लेट है, ये वाली, ये सारी अगर गौर किया जाए तो ये इसकी वेस्टर्न साइड पे है। अच्छा, ये कौन सी साइड है? ये ईस्ट है एशिया की, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है। तो आप देखें कि ये सारे का सारा मोस्टली जो है वो किस एरिया के अंदर है? इस एरिया में। इसका मतलब है कि एशिया की वेस्टर्न साइड। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है इनको याद रखने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ को याद कर लेंगे। नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। उसके बाद आपने लिखना है वी। तो वी में डब्ल्यू जिस तरफ है वो वेस्ट है और ई जिस तरफ है वो ईस्ट है। तो इससे आपको कभी भी ईस्ट वेस्ट नहीं भूलेगा। नॉर्थ जो है वो तो पता ही होता है कि ऊपर की तरफ है। यूरोप इज बाउंडेड बाय, अच्छा जी, उसके बाद क्या है? यूरोप इज बाउंडेड बाय नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। अगर आप गौर करें तो ये क्या है? ये सारे का सारा आर्कटिक ओशन। वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। ये देखें, ये अटलांटिक ओशन है। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऊपर वाली साइड। साउथ अटलांटिक ओशन जो है वो अफ्रीका के साथ आता है। साउथ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी है और ब्लैक सी है। ये वाला, ठहरो जरा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला, और ये वाला ब्लैक सी है। तो ये साउथ है ना यूरोप का। और ईस्ट में क्या है? इसके ईस्ट वाली साइड पे सारे का सारा एशिया है। ओनली कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि छोटे से डेजर्ट के बारे में, इटली के एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अब जो है वो पीपीएससी इसको नहीं मानता कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जो कि विदाउट डेजर्ट है। लेकिन पुराने जो पेपर्स थे पीपीएससी के, उसमें यही होता था कि इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट। टोटल कंट्रीज कितने हैं जी? 50। लार्जेस्ट कौन सा है? रशिया है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट रशिया और स्मॉलेस्ट वेटिकन सिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है? वो रशिया, 144 मिलियन। और ये हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे? यूरोप की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि ऐसा कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा है? 144 मिलियन, और वो रशिया है। और मजे की बात ये है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? और ये कौन से सेंसस के मुताबिक है? व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? कौन कौन से पेनिनसुलाज हैं उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप गौर करें तो आपके सामने 6 मेजर पेनिनसुलाज आपको नजर आते हैं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है जी, ये वाला स्कैंडिनेविया रीजन, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला सारा। और उसके अलावा क्या है? जूटलैंड पेनिनसुला है, ये है जी जूटलैंड, ये डेनमार्क वगैरह का रीजन है। सदर्न पेनिनसुला की बात करते हैं तो इसमें आइबेरियन पेनिनसुला आपको नजर आएगा, एक ये है। सदर्न साउथ साइड पे ना आपको तकरीबन 3 से 4 बड़े पेनिनसुलास नजर आते हैं। इटालियन है, बाल्कान है और क्रीमियन पेनिनसुला। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसलिए हम यूरोप को जो है वो पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। सबसे पहले जी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अच्छा, जेहन में रखिएगा, हम स्कैंडिनेविया रीजन की बात नहीं कर रहे, हम स्कैंडिनेवियन सिर्फ पेनिनसुला की बात कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्वे है, ये वाला, स्वीडन है, ये वाला, और इसके अंदर नॉर्थ फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो ये वाला पार्ट है इसका, फिनलैंड का जो है वो नॉर्दर्न पार्ट। तो ये सारे का सारा जो है ये मिलकर क्या बनाता है? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अगर आप स्कैंडिनेविया रीजन की बात करें तो इसमें नॉर्दर्न आ जाएगा, स्वीडन सॉरी नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, फिनलैंड आ जाएगा, डेनमार्क, ये वाला रीजन आ जाएगा। और इसमें यहाँ पर जो है ना वो आइसलैंड है, ऊपर एक जो है वो आइलैंड है, ऊपर आइलैंड कंट्री जिसका नाम है आइसलैंड, वो भी शामिल है। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं, अगर स्कैंडिनेवियन रीजन या स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात की जाए तो उसमें 5 कंट्रीज आती हैं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात की जाए
तो चूंकि पेनिनसुला जो है वो तो जजीरा नुमा है, तो जजीरा नुमा इस जो लैंड मास है इसके अंदर जितने कंट्रीज आते हैं उन्हीं को हम जो है वो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहेंगे। तो इसका मतलब है कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और स्कैंडिनेविया रीजन कौन सा है? ये अगेन नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड। देन हमारे पास आ जाता है जी ज्यूटलैंड पेनिनसुला। ज्यूटलैंड ये डेनमार्क वाला रीजन है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें डेनमार्क है और जर्मनी का थोड़ा सा स्मॉल पार्ट है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा। ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है जर्मनी का, ये जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है और ऊपर वाला ब्राउन कलर में जितना भी नजर आ रहा है, ये सारे का सारा डेनमार्क है, ठीक है। लेकिन ये इसका इतना हिस्सा जो है वो इसके साथ है। तो ये भी एक पेनिनसुला है, इसको ज्यूटलैंड पेनिनसुला कहा जाता है। इसमें मेजरली जो है वो डेनमार्क है और थोड़ा सा पार्ट इसमें जर्मनी का भी है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज हमें इसमें? पुर्तगाल है, स्पेन है, एंडोरा है और फ्रांस है। पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये देखें ये एंडोरा है और ऊपर फ्रांस का जो है वो भी थोड़ा सा इसमें पोर्शन मौजूद है। और इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड आइबेरियन पेनिनसुला। अगर आप गौर करें तो आइबेरियन पेनिनसुला और इसके नीचे क्या है? ये अफ्रीका है, ये मोरक्को है और साथ में अल्जीरिया है। तो आइबेरियन पेनिनसुला जो है उसके और अफ्रीका के दरमियान में क्या है? दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये वाली जो है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये की टू मेडिटेरेनियन है, बिकॉज ये मेडिटेरेनियन सी जो है वो यहाँ के रास्ते ही खुलता है, ठीक है, इधर से जाना पड़ता है। अगर आप अटलांटिक ओशन से आ रहे हैं तो आप फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट से गुजरते हुए जो है वो मेडिटेरेनियन सी में पहुंच सकते हैं। तो ऊपर क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला है और नीचे क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीकन कंट्री कौन सा है? मोरक्को है और साथ में अल्जीरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं इटालियन पेनिनसुला की। इटालिया पेनिनसुला जो है वो आपको किस तरह से नजर आता है? ये आपको एक शूज की शक्ल में नजर आता है, ठीक है, जैसे एक लॉन्ग शूज होता है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको नजर आता है ये सारे का सारा। और ये सिसली जो है नीचे, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। ये सारा जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये इटली है। और इसके अंदर जो पेनिनसुला है वो ये वाला है, जो मेन लैंड जो ये शूज की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं जी? इटली है, सैन मेरिनो है और वेटिकन सिटी है। इटली तो आपको नजर आ गया, ठीक है, और ये छोटा सा वेटिकन सिटी है और ये ऊपर छोटा सा सैन मेरिनो है। तो ये कंट्री विद इन कंट्रीज आपको मिलेंगे, ठीक है। वेटिकन सिटी जो है वो भी क्या है? एक कंट्री है। सैन मेरिनो जो है वो भी एक कंट्री है। और ये वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो जो है वो कंट्री विद इन कंट्रीज है। इसके बाद आ जाता है बाल्कान पेनिनसुला। बाल्कान पेनिनसुला के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो डार्क ब्राउन रीजन आपको नजर आ रहा है, जिसमें स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, सर्बिया है, मॉन्टीनेग्रो है, कोसोवो है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, बल्गारिया है, टर्की है, ठीक है। ये टर्की का कौन सा पार्ट है? यूरोपियन पार्ट है ये वाला जो है। और ये नीचे जो टर्की आपको नजर आ रहा है ये एशियन पार्ट है। रोमानिया है और मोल्डोवा है। तो ये सारे के सारे जो है वो बाल्कान कंट्रीज हैं। इनको बाल्कान पेनिनसुला के कंट्रीज भी कहा जाता है या बाल्कान कंट्रीज भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है जी क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला जो है ये वो वाला पेनिनसुला है, ये वो जजीरा नुमा है जिसकी वजह से इस वक्त रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। और ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान में क्या है? एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कश्मीर है। और इसके ऊपर क्या है? रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से अब तक यहाँ पर जंग जारी है। इसके बाद है जी हमारी माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप में? तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है जी एल्प। एल्प्स कहाँ पे है? अगर आपको याद हो तो हमने इटालियन पेनिनसुला पढ़ा था। इटालियन पेनिनसुला ये जो शूज की शक्ल का था, उसके और यूरोप के मेन लैंड यानी बाकी यूरोप के दरमियान में जो है वो एक माउंटेन रेंज इस तरह से पड़ती है। इसको एल्प्स माउंटेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जी यूरोप की, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 8 कंट्रीज। ये 8 कंट्रीज में फैली हुई है। तो इसमें कौन कौन सी है जी? देखें, यहाँ पे फ्रांस नजर आ रही है, मोनाको नजर आ रही है, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, इटली है। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, और कुछ इसका थोड़ा सा जो है वो एक पार्ट इस तरह से जर्मनी वाली साइड पे भी जाता है, ठीक है, लेकिन इसका वेरी स्मॉल पार्ट। अच्छा, ये जो माउंटेन होती है ना, ये इस तरह बिल्कुल सीधी नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये लेयर्स आपको नजर आ रही होती हैं, ठीक है, इस तरह ऐसे होती हैं आमतौर पे। बिकॉज फोल्ड माउंटेन्स होती है ना, ये मोस्टली फोल्ड माउंटेन्स होती हैं कि जब प्लेट्स आपस में लगती हैं तो ये ऐसे हो जाती हैं, जैसे कपड़ा जो है वो फोल्ड हो जाता है ना, तो इस तरह से ये फोल्ड होती हैं। तो इनकी एक जो है वो आपको चेन नजर नहीं आती, बल्कि मल्टीपल चेन्स आपको इस तरह से नजर आती है, जैसे कि हम लोग हिमालय में देखते हैं, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है और सब हिमालय। कट्स इटली ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूरोप। इटली को रेस्ट ऑफ द यूरोप से भी क्या करता है? अलग करता है। मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है, ये है मॉन्ट ब्लैंक आपको नजर आ रही है, क्या है जी?
4807 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4807 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन के अंदर। ये यूरोप की नहीं है, सिर्फ एल्प्स की जो है वो हाईएस्ट पीक है। माउंट ब्लैंक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड। अगर आप गौर करें तो इधर से फ्रांस का बॉर्डर है, इधर से स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है, और इधर से इटली का बॉर्डर है। और इन तीनों के दरमियान में कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर में माउंट ब्लैंक जो है वो अवेलेबल है। और ये रेंज कौन सी है? दीज आर एल्प्स माउंटेन रेंज। नंबर सेकंड पे आ जाती है जी पेरिनीज। ये कहाँ पे? अगर आपको आइबेरियन पेनिनसुला आपने देखा हो तो उसके और यूरोप के दरमियान में क्या है? पेरिनीज है। ठीक है, ये नाम है इसका पेरिनीज। सेपरेट्स करती है जी आइबेरियन पेनिनसुला को किससे? रेस्ट ऑफ द यूरोप से। ये रेस्ट ऑफ द यूरोप है और ये क्या है? ये आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है, इसको रेस्ट ऑफ द यूरोप से अलग करती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज एनीटो, ANETO, एनीटो। 3404 मीटर जो है उसकी हाइट है। ठीक है, और वो यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करती है। एंडोरा इज अ टाइनी सॉवरेन स्टेट इन द हार्ट ऑफ दिस रेंज। ये एंडोरा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे छोटा सा कंट्री है जो कि बिल्कुल इस माउंटेन रेंज के दरमियान में है। समझ ले, एक वादी है। माउंट एनीटो इज लोकेटेड इन स्पेन। और एनीटो जो है वो कहाँ पे पड़ती है? वो स्पेन में पड़ती है, यानी वो स्पेन वाली साइड पे है। इसके बाद हम बात करते हैं एपिनाइन की। एपिनाइन जो है वो कहाँ पे? इटालियन पेनिनसुला पे है। यहाँ इटालियन आइलैंड जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, बल्कि आइलैंड नहीं है, ये पेनिनसुला ही है। तो ये यहाँ पर एपिनाइन आपको नजर आ रही है। एपिनाइन जो है वो एक लंबी सी लॉन्ग माउंटेन चेन है। एपिनाइन और स्मॉलर माउंटेन चेन्स, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये काफी ज्यादा लंबी है। स्मॉलर से मुराद ये है कि ये बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, बहुत ज्यादा एलिवेशन वाली नहीं है। डिवाइड इटालियन पेनिनसुला इन ईस्ट एंड वेस्ट। इटालियन पेनिनसुला को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये इटालियन पेनिनसुला का ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी कि दरमियान में ये माउंटेन है। तो सारी बात है, राइट लेफ्ट पे जो है वो इसके क्या होंगे? मैदानी इलाके होंगे, ईस्टर्न साइड पे भी और वेस्टर्न साइड पे भी। कॉर्नो ग्रैंडे जो है वो क्या है? वो इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एपेनाइन की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कॉर्नो ग्रैंडे। इसी तरह से हमारे पास है जी बाल्कान पेनिनसुला या बाल्कान माउंटेन रेंज। बाल्कान आर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द ईस्ट ऑफ सर्बिया टू द ब्लैक सी एट द ईस्ट ऑफ बल्गारिया। ठीक है, ये ईस्ट ऑफ सर्बिया से, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ईस्ट ऑफ सर्बिया टू द ब्लैक सी एट द ईस्ट ऑफ बल्गारिया। और ईस्ट ऑफ बल्गारिया यानी इस साइड के ऊपर जो है यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस है और इसकी माउंटेन चेन्स है मल्टीपल। माउंट ओलंपस है जी इज द हाईएस्ट पीक इसकी। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि माउंट ओलंपस जो है कौन सी रेंज में? बाल्कान में है। इसकी हाइट कितनी है? 2918 मीटर है। माउंट ओलंपस इज लोकेटेड इन ग्रीस। माउंट ओलंपस कहाँ पे है? ग्रीस में, यानी यूनान के अंदर जाके पड़ती है, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है इस रेंज के अंदर। हर रेंज की हाईएस्ट पीक आपको पता होनी चाहिए, कंट्री की हाईएस्ट पीक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया की हाईएस्ट पीक जो है उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉकसस माउंटेन्स की तरफ। हमने एशिया यूरोप की बाउंड्री पढ़ी थी, तो उसमें आपको याद होगा यूरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, कॉकसस माउंटेन्स और ब्लैक सी, ये चार हमने जो है वो फीचर्स पढ़े थे ज्योग्राफिकल, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इट इज अ माउंटेन सिस्टम इन यूरेशिया बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन। ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान में क्या है? एक माउंटेन सिस्टम। अगर आप यहाँ गौर करें तो ग्रेटर कॉकसस आपको नजर आता है और यहाँ पर जो है वो लेसर कॉकसस आपको नजर आता है। दे फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एग्जैक्टली हमने ये पहले पढ़ा था कि ये एशिया और यूरोप के दरमियान में क्या है? बॉर्डर का काम करता है। और हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एल्ब्रस है, जो कि रशिया के अंदर पाई जाती है। तो माउंट एल्ब्रस जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि रशियन साइड पे है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉकसस माउंटेन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन अगर आपको याद हो तो एशिया यूरोप बाउंड्री में हमने पढ़ा था कि यूरल माउंटेन्स है, उसके बाद कैस्पियन सी है। ठीक है, देन यहाँ पर जो है वो कॉकसस माउंटेन्स है, और उसके बाद ये वाला जो है ये ब्लैक सी है। ठीक है, तो इस ये जो है अगर आप गौर करें तो एशिया और यूरोप के दरमियान में ये सारी चीजें मिलके, ये चार चीजें मिलकर दरमियान में बाउंड्री बना रही है। दे मेक्स बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ले जी, आज हम लोगों ने जो है वो माउंटेन्स ऑफ यूरोप तो कर लिया। कल जो है वो इसके आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे और बाकी जो लैंड फीचर है, इसके सीज हैं, इसके रिवर्स हैं, उनको देखेंगे। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।